बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। ये भी दावा किया गया मंच से कि बहुत कुछ मिल चुका है कटनी को, लेकिन जो विषयों के विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनका यही कहना है कि कटनी को जितना मिलना था उतना नहीं मिल सका है। तो चलिए, इस पर तो हम नहीं जाएंगे क्यों नहीं मिल सका है, लेकिन इस पर जरूर जोर देंगे कि अब आगे कैसे मिलेगा, क्या प्लानिंग से हैं, और जो लोगों बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, जो मंच से अपने सुझाव भी दे रहे हैं, क्या वो कटनी को मिल पाएगा। एक बात आपने प्रारंभ में बहुत अच्छी कहा था कि कटनी बुंदेलखंड, महाकौशल और बिंद का केंद्र बिंदु है। यहाँ पर सारी संभावनाएं हैं, बस एक चीज की आवश्यकता है, सक्षम और दबंग नेतृत्व की। क्योंकि जब मध्य प्रदेश सरकार के सामने 230 विधानसभा क्षेत्रों को देने के लिए जब बात आती है, तो उस समय जो स्थानीय नेतृत्व होता है उसकी क्षमताएं जितनी हो उतना वो उससे लेकर आते हैं, और यह निर्भर नहीं करता कि आप सरकार के हिस्से अथवा नहीं। एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं। 1998 में एक ऐसा समय था जब कटनी में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी ऑन रोड, क्योंकि बाईपास नहीं था। कटनी में बीजेपी के विधायक, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में देवेगौड़ा जी की सरकार, लेकिन स्थानीय नेतृत्व मजबूत था, तो वो मध्य प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र से भी कटनी का नेशनल हाईवे स्वीकृत करवा के ले आया और राज्य स्तरीय हाईवे भी स्वीकृत करवा के ले आया। तो यह तो स्थानीय नेतृत्व की क्षमताएं जितनी ज़्यादा हैं, शहर का विकास उतना होगा। दूसरी बात, क्या संभावनाएं हैं? 25 साल हो गए कटनी जिला बने हुए। कटनी जिला बनने के बाद जिस गति से विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाया, स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें हमारी आवश्यकताएं पता नहीं होंगी, हम उसके लिए प्रयास भी गंभीरता से नहीं करेंगे, और आपसे नहीं बदल पाती तो वो चर्चा होना चाहिए उस विषय पर। तो मैं कटनी के विकास के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यदि जैसी यहाँ पर जन जन की मांग है, शिक्षा के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज भी होना चाहिए। कब आएगा साहब? स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। जन जन की मांग है, लेकिन इसके लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। कटनी की जनता तय करेगी कि हमें एक ऐसा नेतृत्व देना चाहिए जो सरकार कोई सी भी हो, हमारे कटनी के लिए काम करा कर लाने के लिए योग्य हो, सक्षम हो, संघर्षशील हो। ये कटनी की जरूरत है। और दूसरी बात, मैं तो एक बात जरूर कहूंगा सार्वजनिक मंच से कि जब मत देने की बात आती है तो लोग यह भूल जाते हैं कि हम जिसको मत दे रहे हैं वो हमारे प्रति कितना जिम्मेदार और गंभीर है। आप तो लोगों को ही दोषी ठहरा रहे हैं इसके लिए कि आप नहीं, मैं लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जब मत देने का अवसर आएगा तो सक्षम नेतृत्व होना चाहिए जो कटनी शहर के विकास के लिए कृत संकल्पित हो और समर्पित हो। मैं आने वाले समय के लिए बात करता हूं। पिछले समय में जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप फिर चुनाव पर आ गए। दायित्व आपका भी बनता है। नहीं, मैं आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं कि जो संघर्षशील थे, सक्षम थे, जैसे कटनी जिला बना, वो एक संघर्षशील मेरे कार्यकाल में बना। इसके उपरांत जब यहाँ पर ओवरब्रिज बना, बाईपास का निर्माण कंप्लीट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल में हुआ। लेकिन जैसी अपेक्षा थी विकास के लिए, उसके लिए जनप्रतिनिधि को और ज़्यादा संघर्षशील होना चाहिए, ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए और अपने काम के प्रति एकाग्र भी होना चाहिए। तभी हम कटनी का अपनी अपेक्षा के अनुसार विकास कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर उद्योगों की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। कटनी एक ऐसा शहर है जो कटनी कालीकट से भी जुड़ा हुआ है और कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है बाई रोड। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। 150 ट्रेनें प्रतिदिन आती और जाती हैं। नेशनल हाईवे जो पूरे भारतवर्ष की चारों दिशाओं को जोड़ता है। यहाँ पर आवश्यकता है एक विजन क्रिएट करने की और सरकार के सामने उसको रखकर उसको क्रियान्वित कराने की। चलिए, हमारे साथ कटनी नगर निगम के पूर्व प्रथम महापौर विजेंद्र मिश्रा जी भी हैं। हम उनसे जानेंगे, कटनी नगर पालिका के आप प्रथम महापौर हैं। तब से 1994 की बात होगी, तब से आज तक कटनी को क्या मिला है, क्या बदलाव हुआ है? देखिए, जैसे हमारे जनप्रतिनिधियों ने बताया, इसके पहले मैं
प्रदेशवासियों को और अपनी शहर की सम्मानीय जनता को प्रणाम करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब महापौर बना तो हमारे यहाँ हमारा एक विजन था, कटनी के लिए एक सोच थी। आज ट्रांसपोर्ट नगर का जो शिफ्टीकरण है, मैंने अपने कार्यकाल में अपने शासन से लड़के प्रारंभ कराया। हमारे एक छोटा सा बाजार है, झंडा बाजार, उसको एक पक्के निर्माण के तौर पर मैंने शुरू किया। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिम्मेदार लोगों ने आपके माध्यम से सरकार को और जनता तक ये बात पहुंचाई कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, उद्योगों का क्षेत्र हो, आप बताइए साहब कि पानी के लिए हम लोग परेशान हैं। आज हमारे बच्चे, हमारे युवा पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। सिर्फ एक हमारे यहाँ शासकीय चिकित्सालय है जो खुद बीमार है। इसके लिए जिम्मेदार तो प्रथम दृष्टया वही है जिसको हम लोग चुनते हैं। वो अभी वर्तमान में भी महापौर है ना? मैं महापौर 95 से 2000। जी नहीं, अभी जो वर्तमान महापौर हैं जी, वो भी दिशा में कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ये तो शहर की जनता से पूछिए। आप महापौर जी की बात क्यों करते हैं? पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिल्कुल मैं शहर की नागरिक की तरह बात कर रहा हूं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता, लेकिन जनता बताएगी, मेरे शहर के नागरिक बताएंगे कि ये शहर जो हम दमोह से और बगल वाले सतना से बहुत आगे थे, हमारा कटनी बारडोली शहर एक समय दूसरे नंबर का राजस्व देने वाला था। आज हम पानी को तरस रहे हैं, शिक्षा को तरस रहे हैं, अतिक्रमण को तरस रहे हैं, स्वास्थ्य को तरस रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि हमारे शहर का युवा अब जागा है। वो नॉन राजनीतिक लोग हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऐसे युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं संघर्ष करूंगा शहर के लिए। लेकिन साहब, हम उन महापौर की बात कर रहे हैं जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। मैंने तो अभी पिछले 6-7 महीनों से महापौर जी हैं, मुझे जानना खुद है कि उन्होंने क्या किया है अभी तक, और इनकी बात क्या। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, भाजपा का लगातार शासन था। इस शहर को चारागाह समझने के अलावा, देखिए साहब, जब तक शहर का आप विस्तार नहीं करेंगे तब तक हम अतिक्रमण से नहीं निपट सकते। दूसरी बात, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में दक्ष लोग तभी आएंगे जब उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होगी, उनके रहने की व्यवस्था होगी। और ये सारी चीजें मुकम्मल तब हो सकती हैं जब हम यहाँ नए उद्योगों की स्थापना करें, युवाओं को रोजगार दें, युवाओं को काम पे लगाएं। तो ना शिक्षा, न चिकित्सा। आप बता रहे हैं कि एकमात्र चिकित्सालय बीमार, एक हमारी नदी, वो हर साल हम लोग श्रम करते हैं, थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं। हमारे प्रयास चालू हैं। और मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि अभी माननीय कमलनाथ जी ने हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कटनी में मेडिकल कॉलेज, कटनी में इंजीनियरिंग कॉलेज और कटनी में हवाई अड्डे की मैनिफेस्टो में वचन दिया है। और अगर हमको मौका मिलता है तो हम लोग प्रथम दृष्टया इस शहर को न सिर्फ ये चीजें देंगे, बल्कि इस शहर के माथे से जो पिछड़ेपन का कलंक है उसको धोना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। चलिए, हमारे साथ भाजपा की महामंत्री और समाज सेविका ज्योति दीक्षित भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि वे अपनी दृष्टि से कटनी को किस तरह देखती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में भी, क्योंकि इनके द्वारा लगातार समाज सेवा में आगे रहा है और लगातार लोगों की मदद करते आ रही हैं। वह कटनी को आगे कहां देखना चाहती हैं और क्या उनकी आगे समाज सेवा के तहत मुहिम होगी?
सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यूज़ 24 चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भविष्य का मध्य प्रदेश विषय यहाँ रखा और हम सभी को अपने अपने विचार देने के लिए यहाँ पर बुलाया। और जो सवाल है कि हम कटनी को कहाँ देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2014 से आज तक बहुत विकास के कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इतनी योजनाएं शहर विकास, देश विकास में चलाई हैं, जिसके बहुत सारी योजनाएं सभी ने लाभ ले रहे हैं। और चूंकि मुझसे सवाल पूछा गया है कि आप कटनी को कहाँ देखते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वेल प्लान शहर हमारे देश के भविष्य हैं। और अच्छी प्लानिंग जब की जाएगी, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट और हरियाली को ध्यान में रखकर अगर कोई शहर का प्लान बनाया जाएगा, तो शहर का विकास भी होगा और देश का विकास भी होगा। और चूंकि जो समाज सेवा के कार्य हैं वो हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए जो कि सक्षम हैं। देखिए, अगर बात करें तो आप महापौर के चुनाव भी लड़ी थी, भाजपा की प्रत्याशी भी थी। नगर निगम में भी अभी महापौर जो हैं, जो निर्दलीय से हैं लेकिन भाजपा में शामिल हो गई हैं। आखिर क्या कमी है कि जो कटनी की जनता हमेशा पानी को लेकर रहे या अतिक्रमण को लेकर रहे, इससे कैसे उभरेंगी? अतिक्रमण को दूर करने का सबसे अच्छा उदाहरण है सड़कों का चौड़ीकरण। जो लोग उसको अपने दुकानदार जो उसको यूज कर लेते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, उनका भी शहर है। तो अगर सड़कें चौड़ी रहेंगी तो अतिक्रमण वैसे ही रुक जाएगा और जो यातायात है वो बहुत अच्छा, मतलब बिना बाधा के यातायात होगा। चलिए, ये तो बात हुई शहर विकास की। समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से कटनी आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा राजस्व वाला भी क्षेत्र है, आपके द्वारा भी काम किया जा रहा है, लेकिन उस गति से जो शहर का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और आगे इसको लेकर क्या कुछ स्कीम है आपके पास या कुछ प्रोजेक्ट है? देखिए, मैं तो अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोच रही हूँ, ऐसा मतलब मेरा केवल उद्देश्य है समाज सेवा करना। अभी चूंकि मैं, आपको पता है कि मैं सिर्फ अभी महिला मोर्चा में महामंत्री हूँ, तो मैं महिलाओं के प्रति जो भी उनके कार्य हैं, उनको सुविधाएं हैं, मैं उनको जागरूक करती हूँ। कई गांव हैं कटनी के आसपास, वहाँ मैं जाकर प्रवास करती हूँ, महिलाओं को जोड़ती हूँ, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप इस दिशा में काम कर रही हैं, नगर निगम में किस तरह से क्या उनको मार्गदर्शन करेंगी कि माननीय महापौर जी को ये भी कर देना चाहिए? जी, कार्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं और मुझे ये लगता है कि सब स्वयं जागरूक हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नहीं, हम इसलिए पूछ रहे क्योंकि सवाल उठे थे अभी सवाल उठे, तो फिर जानना जरूरी है कि आपको ऐसा महत्वपूर्ण सजेशन देने नहीं जाएंगी कि नहीं कटनी के लिए, कटनी के लोगों के लिए ये तो चाहिए ना? जी हाँ, कटनी में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो आवागमन की है। तो यहाँ पर रोडें काफी खराब हो गई हैं और चूंकि यहाँ पे मेन रोड जो हाईवे है यहाँ पर, वो हाईवे से जुड़ी हुई कटनी शहर के अंदर काफ़ी सड़कें जाती हैं, तो उसमें भी काफ़ी गाड़ियाँ रात में दिन में चलती रहती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अच्छी सड़क नहीं दे पाएंगे अपने शहर के लोगों को तो हम क्या करेंगे? अच्छी सड़कों के साथ साथ हमें पीने का पानी, सबसे ज़्यादा जो हमारी लोकल बॉडी की संस्थाएं रहती हैं नगर निगम की, उन्हें प्रति व्यक्ति 135 लीटर एक दिन में एक आदमी को मुहैया कराना पड़ता है। तो हमें अपने भविष्य में ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी जिससे हमारे शहर में पानी की कमी काफी दिनों तक ना हो और हम उनसे निपटने के लिए भी तैयार रह सकें। और साहब, आपकी पार्टी की जो हम बात करें तो इस दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है नगर निगम की है, सड़क नगर निगम, पानी नगर निगम, तो नगर निगम कोई काम कर पा रहा है इस दिशा में? नगर निगम अपनी क्षमता से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब समग्र विकास की जब बात आती है तो निश्चित रूप से एक ऐसा विषय हमारे सामने दिमाग में रहना चाहिए जिससे रोजगार की भी समस्या हल हो और राजस्व की भी समस्या हल हो। हम रोजगार तक तो आ ही नहीं रहे, अभी तो हम सड़कों की बात कर रहे हैं। जब सड़क, जब जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, कनेक्टिविटी, अब तो हो जाना चाहिए ना। पार्किंग की समस्या, मैं उसी बात पे बता रहा हूं कि कटनी नगर में अच्छा काम कर रही है, एक बात। दूसरी बात, जैसा कि मध्य प्रदेश का भविष्य कटनी से, तो कटनी से कब संभव बहुत बेहतर हो पाएगा जब यहाँ का औद्योगिकीकरण होगा। यहाँ पर नए नए उद्योग यदि सरकार लगाने में प्राथमिकता दे, प्रोत्साहन दे। और एक दूसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से मंच पर कहता हूँ, क्योंकि इस बात के लिए जाना जाता हूँ कि मैं सच ही बोलता हूँ ज़्यादातर 95%। तो यहाँ जो प्रशासनिक अमला है
इसका भी कटनी के विकास के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार अच्छी योजना बनाए, लेकिन प्रशासनिक अमले को भी इस बात के लिए टाइट करना पड़ेगा कि उद्योग लगाने वालों को कठिनाई ना हो, आसानी रहे, जिससे कि कटनी का औद्योगिकीकरण अच्छा होगा। जब औद्योगिकीकरण अच्छा होगा तो निश्चित रूप से शहर की सीमाएं भी बढ़ेंगी, अच्छा नए नए भवन भी बनेंगे, विकास भी होगा और दूसरे क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी। क्या साहब, अभी हम उद्योग की बात कर रहे हैं, वो तमाम बड़े विषय हैं, लेकिन जो जनता को चाहिए, सड़क चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, आपको क्या लग रहा है कब मिल पाएगा ये? हमारे बगल से नर्मदा केनाल निकल रही है, हम लोग पूरी कोशिश में हैं और प्रयास में हैं। इस सरकार में तो चीख चीख के कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक उम्मीद है, जिनकी जो सुलझे हुए लोग हैं, जिनके साथ काम करता हूं, कांग्रेस के लोग हैं, हम उसको लिफ्ट के जरिए कटनी नदी में पानी केनाल के द्वारा हमारी योजना है लाने की। दूसरा सड़क, मतलब घोषणा है कि कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग है? नहीं, कॉन्क्रीट प्लानिंग है, उसको हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। विजन है, विजन हमारा अवसर मिलेगा ऐसा करेंगे। ये कथन नहीं, ये वचन है, ये वचन है, हमारा वचन पूरा करते हैं। दूसरा साहब, सड़कें कितनी भी चौड़ी ये मतलब चुनावी मुद्दा रहेगा कथन वचन वाला? देखिए, बात तो सच है कि जब इतना आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो जिम्मेदारी इनकी ही होती है कि हमारा जो उद्देश्य शहर के विकास के लिए, कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी सरकार रहे, औद्योगिकीकरण होगा, फिर व्यक्ति कोई भी रहे, विकास को कोई रोक नहीं सकता है। और जब स्थानीय आय बढ़ेगी तो जो फंड की कमी के कारण विकास की योजनाएं क्रियान्वित नहीं हो पाती, फंड एक बहुत बड़ा विषय होता है, नगर निगम की सीमित आय होती है, उसमें उसको अपनी व्यवस्थाएं देखना पड़ती हैं। सरकार की भी एक सीमाएं होती हैं मदद करने की, वो करती हैं। अब जैसे एक आपको छोटा उदाहरण बताता हूँ, चलिए, आवास योजना के तहत चर्चा जी काफी लंबी हो गई, और जो कुछ महत्वपूर्ण एक दो शब्दों में आप कुछ सजेशन देना पाए तो बताइए। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ये जैसा आपने सुना, बुंदेलखंड का, महाकौशल का, विंध्य प्रदेश का जंक्शन है, लेकिन ये भारत का भी सेंट्रल पॉइंट है, करौंदी बगल में। आज सोचिए साहब, हवाई पट्टी नहीं है, बड़े उद्योगपति हैं, उनके आने का क्या साधन है? वो सबसे पहले एरोड्रम देखते हैं। हवाई पट्टी की मांग उठती है, कई बार हमारे लोग, वर्तमान शासन के लोग घोषणा करते हैं, पीछे से इशारा करते हैं, प्रशासन जाता है, कह देता साहब यहाँ तो माइंस हैं। एकमात्र मैं इस मंच के माध्यम से अपनी पीड़ा कहना चाहता हूँ, एकमात्र ये ब्रिज बना, ओवर ब्रिज, इसने हमारे शहर को बदरंग कर दिया। इसकी उपयोगिता सिर्फ 5% है। जो नदी पार के लोग हैं और जिनको माधवनगर जबलपुर जाना है वही जाएंगे, जो बाहरी लोग हैं वो बाईपास से चले जाते हैं। लेकिन हमारे शहर की यह मुख्य सड़क, जिससे पूरा शहर बटता है, चाहे वो स्टेशन हो, माधवनगर हो, साउथ स्टेशन हो, शहर का अंदरूनी हिस्सा हो, चिकित्सालय हो, ये कोई आदमी ब्रिज में क्यों चढ़ेगा? आप खुद खड़े होकर देखिए, 95% ट्रैफिक नीचे से ही है, 5% ट्रैफिक ऊपर से।